ये कहानी है उत्तर भारत के एक गांव कानपुर की, जहां एक वीरान पड़ी पुरानी हवेली सालों से खंडर में तब्दील हो चुकी थी। लोग कहते हैं वहां से रात में किसी लड़की के रोने की आवाज़ आती है, लेकिन आज तक कोई भी सच का पता लगाने वहां नहीं गया है। रात के समय गांव के मंदिर के पास चार दोस्त आरव, माया, कबीर और रिद्धि बैठे थे। सभी कॉलेज से छुट्टियां में गांव लौटे थे। माया बोली, क्या तुम लोग उस हवेली में चल सकते हो एक रात बिताने? सब हंसने लगे, लेकिन कबीर ने चुनौती ले ली। आरव बोला, अगर तुम चल रहे हो तो मैं भी चलूँगा। रिद्धि डरी हुई थी, लेकिन साथ चल पड़ी। चारों दोस्त ने टॉर्च, मोबाइल और एक कैमरा लेकर रात 10 बजे हवेली की ओर कदम बढ़ाया। जैसे ही हवेली का पुराना दरवाज़ा खुला, एक ठंडी हवा का झोंका निकला। अंदर धूल, जाले और अजीब सी सन्नाटा थी। दीवारों पर पुराने पेंटिंग्स, टूटी हुई मूर्तियाँ और फर्श पर जगह जगह खून के धब्बे थे। माया ने मोबाइल पर रिकॉर्डिंग चालू कर दी। रात के 12 बज रहे थे। अचानक रिद्धि ने देखा कि एक काले साया की परछाई छत से झूलती दिखी। रिद्धि चिल्लाई, बाकी सब डर गए। तभी कैमरे की स्क्रीन पर एक चेहरा झलक गया। एक औरत, उलझे बाल, सड़ा हुआ चेहरा और काली आंखें। कैमरा अपने आप बंद हो गया। वे एक कमरा ढूंढते हैं जिसमें किताबों और अखबार की कतरानों से पता चलता है कि इस हवेली में कभी राजकुमारी चित्रलेखा रहती थी, जिसे उसके पिता ने धोखा देकर जिंदा जलाया था। उसके बाद से हवेली में जो भी आता या तो गायब हो जाता या पागल। एक पुराना पन्ना मिला जिसमें लिखा था, जो भी मेरी हवेली में रात बिताएगा उसकी आत्मा कभी आज़ाद नहीं होगी। आरव को अपने बचपन की मरी हुई दादी की आवाज़ सुनाई दी, जो कह रही थी, बाहर मत निकलो बेटा, वो तुम्हें ले जाएगी। कबीर बड़बड़ाने लगा, चित्रलेखा मुझे बुला रही है। माया उल्टी करने लगी, उसके मुंह से खून आने लगा। रिद्धि को अचानक लगा कि उसके शरीर पर कोई चढ़ गया हो। उसने चीख कर सबको बाहर भागने को कहा। वे जैसे तैसे नीचे भागे, लेकिन मुख्य दरवाज़ा बंद था। आरव ने देखा, चित्रलेखा की आत्मा दरवाज़ा पर खड़ी थी, उल्टे पांव, आंखों से खून बहता हुआ। उसने कहा, तुम सबने मेरी नींद तोड़ी है, अब सदा के लिए यहीं रहना होगा। सुबह गांव वालों को हवेली के बाहर आरव अकेला बेहोश मिला। बाकी तीनों गायब थे। आरव आज भी जीवित है, लेकिन पागलखाने में बंद है। वो हर रोज़ एक ही बात दोहराता है, चित्रलेखा अब मेरी दोस्त है, और वो कहती है, अगला शिकार तुम हो।